आत्मा और भूतों की दुनिया बहुत ही रहस्यमय है, जिसका उनके साथ सामना होता है। केवल वही लोग मानते हैं कि आत्मा और भूतों की इस दुनिया में वजूद है। ये कहानी दिल्ली शहर के एक बिजनेसमैन की है। वो अपने बिजनेस के काम से पूर्व लंदन में जाके रहने लगा। एक बार उसकी पत्नी लंदन से दिल्ली वापस आई और अचानक से उसको दिल का दौरा पड़ा, इसलिए उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई और वह मर गई। पर मरने से पहले उसने अपनी अंतिम इच्छा के बारे में अपने पति को बता दिया था। उसने अपने पति से कहा कि उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ हो और उसकी सभी अंतिम क्रियाएं भी रीति रिवाज के साथ हो। यहाँ तक कि दान दक्षिणा में उसकी एक मनपसंद अंगूठी दक्षिणा में भी दे दी जाए। इसके बाद उसकी पत्नी मर गई। पत्नी की मौत के बाद बिजनेसमैन ने उसकी इच्छा के अनुसार अंतिम संस्कार और आखिरी विधियां उसी प्रकार की जैसा उसकी पत्नी चाहती थी। पत्नी की मृत्यु के बाद बिजनेसमैन वापस लंदन। इसी तरह कुछ वक्त बीत गया और अचानक से उस बिजनेसमैन की भी तबीयत खराब हो गई। लंदन में काफ़ी इलाज कराने पर जब बिजनेसमैन को आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर ने उसे अमेरिका जाकर वहाँ के हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने को कहा। इसके बाद बिजनेसमैन लंदन से अमेरिका चला गया और वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसका पूरा परीक्षण किया। परीक्षण करने के पश्चात उन्होंने बिजनेसमैन को बताया कि उसके परीक्षण में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं आई और थोड़े बहुत इलाज से वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिससे कि बिजनेसमैन को परेशान होने की ज़रूरत है। डॉक्टर की ये बात सुनकर बिजनेसमैन को इत्मीनान हुआ और वह बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे वो जल्दी से होटल में अपने रूम पर आ गया जहाँ पर वह ठहरा हुआ था। उस रात को जैसे ही उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो उसको लगा कि कोई पहले से ही उसके रूम में है, उसके रूम में मौजूद है। आगे जाके जब उसने देखा कि सामने बेड पे उसकी मरी हुई पत्नी बैठी थी, ये देख के वो आदमी थर थर काँपने लगा और डर के कारण उसके गले में से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा ने उसके सामने जाके बोलना चालू कर दिया। उस आदमी की पत्नी ने बोला, आपने जिस तरीके से मेरा अग्नि संस्कार किया उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैंने दक्षिणा में दी हुई वह अंगूठी भी देखी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मैं लंदन से अमेरिका यहाँ पे तुम्हारे साथ रहने के लिए ही आई हूँ। यहाँ पे डॉक्टर ने आपकी जांच की, उससे मुझे बहुत ही शांति मिली है। पत्नी की आत्मा का उसके प्रति प्यार देखकर पति तो खुश ही हो गया। क्या बोलूं क्या ना बोलूं, उसकी उसे समझ ही नहीं पड़ रही थी। अब उसे अपनी पत्नी की आत्मा से डर दूर होने लगा। अब वो उसके साथ ही रहने लगा। उनका एक बेटा भी था जो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया था। अचानक वो जिस घर में रहता था उस घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। समय रात के 12 बजे थे। उसका बेटा बहुत ही गहरी नींद में था। उसको कुछ भी पता नहीं था। अचानक उसकी आँख खुल गई तो उसने देखा कि पूरे घर में आग लग गई है और कोई उसको उठा के घर से बाहर ले जा रहा है। उसने जानने के लिए देखा कि किसने उसे उठाया है, लेकिन कोई उसे नज़र नहीं आया। वह खुद हवा में उड़ रहा है ऐसा उसको लगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसको उठा के लेके जाने वाला और कोई नहीं, उसकी माँ ही थी। इस घटना के बारे में जब उस आदमी को पता चला तो वह ये समझने में उसे वक्त ना लगा कि ये और कौन था जिसने उसके बेटे को आग से सही सलामत बचाया था। उसने अपने बेटे को बताया कि वह कोई और नहीं थी बल्कि तुम्हारी माँ की आत्मा थी, जिसने तुम्हें उस हादसे में सही सलामत बचाया है।
बेटे को कुछ पल के लिए इस बात पर यकीन न हुआ, पर जब उसने अपने बेटे को कई बातें बताई तो उसे इस बात का एहसास हुआ और उसने अपनी माँ का शुक्रिया अदा किया। और अपनी माँ से कहा, आपके मरने के बाद भी आपने मुझे जीवन दान दिया। उसे इस बात की भी खुशी थी कि उसकी माँ जीवित न होने के बावजूद एक आत्मा के रूप में ही होगी, पर वह बिजनेसमैन अपनी बीवी की आत्मा के साथ रहने लगा और देखते ही देखते कुछ वक्त बीत गया। 5 साल बाद जब उसकी बीवी को यह आदेश हुआ कि अब वह यहाँ पर नहीं रह सकती, पति से विदा होने की बात कही। ये बात सुनकर आदमी बहुत उदास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुदरत के कानून के आगे किसी की भी नहीं चलती। उसने उदास मन से अपनी पत्नी को विदा किया। जब उसने अपनी पत्नी को विदा किया तो उसने अपनी पत्नी को गले से लगाया और उसे ऐसा व्यतीत हुआ जैसे कि वे जिंदा होती थी जब उसे गले लगाता था। फिर उसकी पत्नी अदृश्य हो गई। अब भी वह अपने पति के ख्वाबों में आकर मिलती है। इसे कहते हैं अनूठा प्यार, जो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। पति पत्नी का रिश्ता ऐसे ही प्यार की मिसाल होता है।